हेलो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जैसे मैंने बोला था कि कल मैं रात को वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं बना नहीं पाया। बहुत कुछ रीजंस थे। मैं अभी तो मेरे को कॉलेज जाना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कल मैंने रात को क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने लीड कोड में टू पॉइंटर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, और मैंने पढ़ा कि यार वैलिड पैलिंड्रोम कैसे यूज करते हैं। वैलिड पैलिंड्रोम का एक क्वेश्चन देखा, और एक और वैलिड पैलिंड्रोम का ही मैंने दूसरा क्वेश्चन भी देखा, उसको मैंने एक बार रिवाइज किया। आज मैं सुबह जाके वापस से वैलिड पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन रिवाइज करूंगा। और दूसरी चीज मैंने पढ़ी क्लाउड कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके उसके फीचर्स और उसके कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सबसे पहले होता है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। इसका मतलब होता है कि यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं रिसोर्सेज विदाउट, मतलब कि बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के वो खुद ही यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज। ठीक है। फिर दूसरी चीज थी इसमें कि ये हाँ, तो मैं पहले बोल रहा था कि ऑन डिमांड सर्विस पेजिंग, जिसमें कि यूजर्स क्लाउड के रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। ठीक है। अब दूसरी चीज थी रिसोर्स पुलिंग का मतलब होता है कि रिसोर्स बहुत सारे लोगों के साथ, यूजर्स के साथ एक्सेस हो सकते हैं, और रिसोर्स जो भी एलोकेटेड होते हैं वो डायनेमिकली एलोकेटेड होते हैं रिसोर्सेज। और तीसरी चीज थी मैनेजमेंट होता है, मतलब कि हर रिसोर्सेज को क्लाउड में ट्रैक किया जाता है कि उस यूजर्स का इंफॉर्मेशन वगैरह सब ट्रैक किया जाता है और उनको रिपोर्ट किया जाता है। और तीसरी चीज थी वर्चुअलाइजेशन। ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि वर्चुअलाइजेशन जो हार्डवेयर होता है उसको अपन एब्स्ट्रैक्ट हार्डवेयर को अपन लॉजिक में कन्वर्ट करता है वर्चुअलाइजेशन। और फिर जो लॉजिक में कन्वर्ट होता है उसको अपन यूजर्स एक्सेस करते हैं उस रिसोर्सेस को। और चौथी चीज थी सिक्योरिटी क्लाउडिंग। बहुत क्लाउड कंप्यूटर्स, मतलब जो भी क्लाउडिंग प्रोवाइडर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने क्लाउड पे, ताकि जो भी क्लाउड पे डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहे और यूजर्स की प्राइवेसी क्लाउड में बनी रहे। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दूसरी चीज मैं बताने वाला हूँ वो है की यूजेज। तो की यूजेज में क्या आता है कि ऑटोमेशन होता है सबसे पहले। एक तो अपने को ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। दूसरी चीज है ये अपने को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और तीसरी चीज क्लाउड कंप्यूटिंग में तीसरी चीज की कंपोनेंट क्लाउड आ गया। ठीक है, दूसरी आ गई। हाँ, और ये मैनेजमेंट के भी काम आता है रिसोर्सेज। और तीसरी चीज है कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये। तो ये क्या होता है, पे पर यूज मॉडल होता है, जिससे बहुत ज्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग की कॉस्ट बच जाती है। और अब मैं बताने वाला हूँ इसके तीसरा और आखिरी कंपोनेंट्स में क्या कहते हैं। पहला आता है हार्डवेयर में होते हैं सर्वर्स होते हैं, स्टोरेज और नेटवर्किंग गियर। उसका मतलब है कि जैसे फायरवॉल हो गए और रूटर्स हो गए। और दूसरी चीज है स्टोरेज। तो स्टोरेज में क्या होता है, स्टोरेज क्लाउड कंप्यूटिंग में फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब या तो इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं। और तीसरी चीज है हाँ, वर्चुअलाइजेशन लेयर होती है इसमें। वो क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है हार्डवेयर इनटू लॉजिकल में कन्वर्ट करता है ताकि यूजर एक्सेस कर पाए उसको। और तीसरी चीज है एक मैनेजमेंट टूल होता है, जिससे जो भी सारे रिसोर्स होते हैं
क्लाउड कंप्यूटिंग के उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे कि मतलब अपन सिक्योरिटी उससे मैनेज कर सकते हैं उस टूल से, और वो ऑटोमेशन के काम आता है और ट्रैकिंग के काम आता है कि कितनी रिसोर्सेज यूज़ हुई है और कितना टाइम हुआ है उसमें। तो दोस्तों, मैंने आज कल इतना ही पढ़ा था गाइस, मैंने कल इतना ही पढ़ा था। और मैं अब क्या करने वाला हूँ, जैसे कि एक पीरियड तो हो गया, तो अब मैं अभी कॉलेज निकलने वाला हूँ और मैं पहुँचने वाला हूँ 9:30 के आसपास। जैसे मैं 9:30 के आसपास पहुँचूंगा तो मैं फिर से एक बार ये रिवाइज कर लूँगा, और जो कल मैंने लीड कोड के 2 पॉइंटर्स किए थे उसको मैं एक बार रिवाइज करूँगा और फिर खुद लिखने की ट्राई करूँगा। और फिर मैं आपको दिन में आज वीडियो बनाऊँगा। रात को तो मुश्किल ही होगा वीडियो बनाना, लेकिन मैं दिन में बनाऊँगा और अपनी जो भी सोशल स्किल्स है उसको इंक्रीज करूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर कल मिलता हूँ, कल नहीं मतलब आज दिन में मिलता हूँ। कल क्या हुआ